Hello friends, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel यूनिक फिजिक्स क्लासेस। और आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो मैग्नेटिज्म का आज हम क्या पार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिज्म में आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बायोट्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो बायोट्स लॉ क्या है आज वो कंप्लीट हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। बायोट्स लॉ, तो बायोट्स लॉ क्या है? देखो, बायोट्स लॉ बोलता है अगर किसी करंट कैरिंग वायर में सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इससे इस पी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। बायोट्स लॉ ने बताया अगर मैं इसमें स्मॉल लेंथ डी एल अगर वेक्टर मान लूं मैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम करेगा जी। अगर ये हम मान लें उसकी वजह से पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें ये आर डिस्टेंस पे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा। ऐसा क्यों? जब वायर की लेंथ स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, तो डीबी मान लिया हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल के। किसके भाई? आइडियल। अब आइडियल में आपको पता होना चाहिए इस आइडियल का मतलब क्या है। इस आइडियल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जब करंट किसी स्पेसिफिक स्मॉल लेंथ में से अगर फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। करंट इनटू लेंथ जो उस वायर की थी वो। ठीक है, तो आइडियल। ठीक है भाई, सेकेंडली हमारे पास है भाई डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा भाई। दिस इज एंगल थीटा बिटवीन डीएल एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास में डिस्टेंस होती पी पॉइंट की इस डीएल के साथ। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कम। क्लियर? कोई सुन यहां तक भाई? तो इसको बराबर करने के लिए हमने बात की कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट हमने के लगा दिया आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के हमारे पास में क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के हमारे पास में क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक हो गया। इस के की जो वैल्यू है ये डीबी बन जाएगा हमारे पास में किसके बराबर? के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सही है। अब म्यू नॉट होता क्या है? ये हमारे पास है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एब्सोल्यूट हमारे पास में क्या था भाई? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैसे ही म्यू नॉट क्या है? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। होता क्या है? किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में फील्ड होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसमें से कितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा पास होने के लिए या डिस अलाउ करेगा, उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है? परमीएबिलिटी। क्या कहलाती है? परमीएबिलिटी। और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी यूनिट भाई कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है एक तरफ छोड़ दो और ये बन जाएगा हमारे पास में डीबी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आइडियल साइन ऑफ थीटा। सही है, कोई तकलीफ नहीं। तो डीबी की यूनिट क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है भाई, आर स्क्वायर बन जाएगा मीटर स्क्वायर।
क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर करंट के लिए, एम्पियर लेंथ के लिए, मीटर एंगल की कोई यूनिट होती नहीं तो मीटर से मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हमारे पास क्या होंगी भाई, यूनिट। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं आता भाई। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, बायट सोल्यूशन ने क्या बताया कि ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि भाई हम डायरेक्टली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बायट सोल्यूशन ने बताया हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं भाई, फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लॉन्ग वायर की वजह से भी नॉइज सोर्स के लिए। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं आता कोई। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा उसका भाई, वेक्टर फॉर्म की अगर बात की जाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है भाई, वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे, देखो dp इज इक्वल टू क्या बताया हमने भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर है। इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब करंट क्या है, स्केलर। पहले से पहले आप क्या करोगे भाई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। क्या होती है यूनिट वेक्टर वैल्यू, वेक्टर का मॉडुलस, वेक्टर का मॉडुलस ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ थीटा r वेक्टर अपॉन में क्या बन जाएगा, r मैग्नीट्यूड आएगा, r स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा r क्यूब। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, बायट सोल्यूशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या चीज पता होनी चाहिए भाई, हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे पता जाती है भाई, फोर्स डायरेक्शन भाई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी, डीबी की जो डायरेक्शन बनेगी, वो डीबी की डायरेक्शन डीएल और आर इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, डीएल और आर इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी डीबी की। ठीक है, क्लियर याद है कोई, थैंक यू वेरी मच।